गाइस, मैं डॉक्टर मोनालिशा बोस और आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन कोश पे, जहाँ पे हम डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग ये सारे बातों में जहाँ पे बोला जाता है कि ब्रेसेस पेनफुल है लेकिन अलाइनर नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रेसेस और अलाइनर दोनों ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस है और दोनों में ही इक्वल प्रेशर अप्लाई होता है। हाँ, ब्रेसेस में वायर रहने के कारण गाल में अल्सर होना कॉमन बात है, बट अगर आप एक प्रॉपर ऑर्थोडोंटिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी उतना स्मूथली जाएगा जितना आपका अलाइनर का ट्रीटमेंट। बस यही एक मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान पे रखना है कि अगर आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और आप दिखाना नहीं चाहते हो दूसरे को कि आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप अलाइनर ऑप्ट कर सकते हो। वरना ब्रेसेस लगाओ या अलाइनर, दोनों ही 3 दिन के लिए, स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए प्रेशर होता ही है। खाना खाने की बात आए तो अगर आप अलाइनर निकाल के कुछ भी खा सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा हार्ड चीज़ में बाइट करोगे तो उस पर भी आपको दांतों में एक्सट्रीम पेन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों चीज़ों के लिए ही आपका डाइट प्रॉपर मेंटेन रखना है। नाउ अलाइनर्स में सिर्फ अलाइनर्स नहीं होते, उसके साथ अटैचमेंट्स भी होते हैं। अटैचमेंट्स आर अगेन जो आपके दांतों के साथ फिक्स्ड रहता है ब्रेसेस के तरह, बट पता नहीं चलता क्योंकि ये टूथ कलर्ड होता है। बट अगर आप कुछ भी बहुत ज़्यादा हार्ड बाइट करोगे तो ये अटैचमेंट्स भी इजीली चिप ऑफ हो जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कहना कि आप अलाइनर्स के साथ कुछ भी खा सकते हो, ये प्रॉपर नहीं होगा। और अलाइनर्स के साथ ये भी रहता है कि आप जब भी कुछ खाओ या कुछ भी पानी के अलावा पियो, आपको हमेशा अलाइनर निकाल के आपके केस में रखना है। जबकि ब्रेसेस हमेशा फिक्स रहता है, आपको कभी भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाइए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट का कंटिन्यूएशन करिए। बट अलाइनर के साथ आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, बार बार उसको दांतों से निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है एंड फिर उसको वापस लगाना होता है। खाना खाने के अलावा उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलाइनर्स पहने रहना होता है। अगर आप आपके अलाइनर्स को प्रॉपरली नहीं पहन रहे हैं 20 घंटे या 22 घंटे तक, तो आपका दांत का मूवमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। आगे जाके दूसरे तीसरे अलाइनर्स पे आपको इलफिट इशू आ सकते हैं। तो दोनों अलाइनर्स और ब्रेसेस के दोनों प्रोज एंड कॉन्स है, बट आपका ट्रीटमेंट स्मूथली हो सकता है अगर आप आपके ट्रीटमेंट एक ऑर्थोडोंटिस्ट से कराएं। अगर आप ऑनलाइन कराते हो और ये सब एरर या इशू आता है अलाइनर्स के साथ कि आपका अलाइनर में इलफिट इशू हो रहा है, जो आपका अटैचमेंट्स लगा गया है वो टूट गया और फिर आपको लगाना है वापस, तो आपके पास कोई क्लिनिक नहीं होता है वापस विजिट करने के लिए। आपको बहुत सारे कॉल्स करने होते हैं, वेटिंग करना होता है। उस बीच जो अलाइनर का एक लाइफ होता है वो सिर्फ 2 वीक्स के लिए होता है, और ज़्यादा डिले करने पर फिर से रिलैप्स, मतलब जहाँ पे आपके दांत पहले थे वहाँ आपके दांत वापस जाने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऑनलाइन कभी भी कंसल्ट करना सही नहीं होता। आप आपके नियरेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए, जहाँ पे वो आपका सारा ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट क्लिनिक आके विजिट कर सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट स्मूथली कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके नियरेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाइए और उन्हें आपका ये ट्रीटमेंट प्लान करने दीजिए। कभी कभी आपका ऐसा बाइट होता होगा या मुंह खोलने पे या मुंह बंद करने पे क्लिकिंग साउंड आती होगी। बहुत सारा ऐसा डिफेक्ट है जो ब्रेसेस या अलाइनर से ठीक हो सकता है। जो आपको लगता है कि सिर्फ टेढ़े मेढ़े दांत या स्पेसिंग हो तो वही ठीक हो सकता है। इसलिए आप आपके नियरेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाइए और ब्रेसेस या अलाइनर क्या चूज करना है उन्हें डिसाइड करने दीजिए और एक सुंदर, फंक्शनल, हेल्दी स्माइल पाइए। थैंक यू।